कुछ भी खाएं आप, नहीं बढ़ेगी शुगर लेवल। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी उल्टा सीधा खाना शुरू कर दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी डायबिटीज को कंट्रोल करने वाली टिप्स बताऊंगा जिनकी हेल्प से आप घर बैठे अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर पाएंगे और इसके बाद आप अपनी डायबिटीज को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। मैं नेचुरोपैथिक डॉक्टर रंजीत सिंह आयुर्वेदिक रंजीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सबसे पहली बात ये कि हर डायबिटिक पेशेंट को पता होना चाहिए कि नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए। मॉडर्न साइंस के हिसाब से सुबह खाली पेट यानी फास्टिंग शुगर लेवल 100 यूनिट, खाना खाने के 2 घंटे बाद यानी पोस्ट प्रेंडियल शुगर लेवल 140 यूनिट और HbA1c जो है वो 5.7 से नीचे होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ऐसा ना हुआ तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करने लग जाएगा। अगर शुगर लेवल इस रेंज से बाहर जाए तो होता यह है कि जब किसी का भी शुगर लेवल बढ़ता है तो उनके हाथ पैरों में दर्द होने लगता है, पैरों की नसें खिंचने लगती हैं, जिसे डायबिटिक न्यूरोपैथी भी कहा जाता है। तो अपने नर्वस सिस्टम को बचाने के लिए इसी रेंज में आप रखें। कैसे रखेंगे ये मैं आगे बताने वाला हूं। साथ ही साथ अगर आपकी उम्र ज़्यादा है या आपने कुछ मीठा या फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा खाया हो तो भी ये आपकी जो शुगर रेंज है ये बदल भी सकती है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर ज़्यादा आ जाए, आप अपना कंट्रोल कर लीजिए, ये दोबारा इसी रेंज में आपका शुगर लेवल आने लगेगा। दूसरी टिप, अपने कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल में रखें। रिसर्चेस के हिसाब से 50 से 60% डायबिटिक पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत की प्रॉब्लम होती है और कब्ज छोटे से लेके बड़े बड़े रोगों को पैदा करने के लिए जिम्मेवार होती है और ऐसा कहा भी जाता है कि कब्ज ही हर रोग की जननी है। ऐसा क्यों कहा वो आप समझ लीजिए। जब शुगर लेवल बढ़ता है तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, साथ ही साथ ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी डैमेज करने लगता है, जिसकी वजह से हमारी जो आते हैं स्टमक है वो कमजोर पड़ जाता है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन सही से नहीं होता और डायबिटिक पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहने लगती है। तो इसे दूर करने के लिए आप प्रून्स यानी आलू बुखारे, सूखे हुए आलू बुखारे या फिर इसबगोल की भूसी या त्रिफला चूर्ण वगैरह का सेवन कर सकते हैं और कब्जियत से छुटकारा पा सकते हैं। कब्ज से छुटकारा पाएंगे तो ही आयुर्वेद में शुगर यानी डायबिटीज का इलाज भी संभव है। आप अपनी डायबिटीज को रिवर्स भी कर सकते हैं। तीसरी टिप ये कि आप रोज एक्सरसाइज जरूर करें। एक्सरसाइज के रूप में आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन वगैरह करते रहें, लेकिन इसी के साथ साथ वॉक जरूर करें, पैदल जरूर चलें। बेशक आप दौड़े नहीं लेकिन पैदल चलते रहें। कितनी देर तक? तो आप कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक पैदल चलें। शुरुआत में तो आप 15-20 मिनट से ही शुरू करें, लेकिन बाद में आप 1 से 1.5 घंटे तक पैदल चलें। ऐसा मैंने क्यों कहा वो आप समझें। हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर ब्लड होता है और इस 5 लीटर ब्लड में 5 ग्राम शुगर यानी चीनी की यानी ग्लूकोज की मात्रा होती है। जब आप 15 मिनट पैदल चलेंगे तो आपके शरीर में 1 ग्राम शुगर बर्न होगा। इसके हिसाब से जब आप 1 घंटा 15 मिनट पैदल चल लेंगे तो आपके शरीर में जो 5 ग्राम शुगर है वो बर्न हो जाएगी और आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल रेंज में रहने लगेगी। आपकी डायबिटीज अनकंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आप कुछ करें ना करें लेकिन वॉकिंग आप जरूर करें। अगली जो टिप है, लास्ट 4th वन, वो ये कि अपनी हैबिट ऑफ ईटिंग को सुधारें। हमारे भारतीय परंपरा में आपने एक कहावत सुनी होगी कि हे भगवान हमें 2 वक्त की रोटी दे दे, लेकिन डायबिटिक पेशेंट लगातार कई बार खा लेते हैं या बहुत से लोग या डॉक्टर वगैरह सलाह देते हैं कि आप बार बार खाएं। आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप 2 टाइम अपने पक्के कर लें खाने के लिए, जैसे दोपहर का टाइम और फिर आप अपने शाम का या फिर रात का टाइम 6, 7, 8 बजे तक अपना डिनर कर ही लें। ऐसा मैंने क्यों कहा वो आप समझे। जब आप बार बार भोजन करेंगे तो हमारे शरीर में से बार बार इंसुलिन निकलेगा और हमारे शरीर में इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपकी शुगर लेवल कभी कम हो ही नहीं सकती। हाँ, अगर आपको ब्रेकफास्ट में कुछ खाना है तो आप अंकुरित चने या फिर अंकुरित अल्फा सीड्स या अंकुरित आप मेथी दाना वगैरह खा सकते हैं, या फिर भिगोए हुए बादाम, भिगोए हुए अखरोट की गिरी, या फिर आप 150 से 200 ग्राम मौसमी फल भी खा सकते हैं। जूस वगैरह तो आप बिल्कुल भी ना पिएं।
ऐसे ही जब आपको शाम को 4-5 बजे भूख लगे, वैसे तो बीच में कुछ भी ना खाएं, लगे तो आप इसी में से कोई भी चीज़ खा सकते हैं, या तो सैलेड खा सकते हैं, फल वगैरह थोड़े बहुत खा सकते हैं और अपनी भूख को शांत कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यही है कि आप 2 ही टाइम भोजन करें और इसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बिल्कुल घटा दें। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे आप मल्टीग्रेन आटे वगैरह की रोटी वगैरह खाएं। इसी में आप फैट वाली चीज़ें जैसे देसी गाय का घी हो गया, या फिर जो भीगे हुए अखरोट, भीगे हुए बादाम, ये फैट के बहुत अच्छे स्रोत हैं, या दालें वगैरह प्रोटीन की बहुत अच्छी स्रोत हैं, ये चीज़ें खाएं। इससे आपकी जो बॉडी का वेट है वो भी मेंटेन रहेगा और आपकी शुगर बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। इसी के साथ साथ आप स्ट्रेस और टेंशन का भी ख्याल रखें, उसे बिल्कुल ना बढ़ने दें। उसे कम करने के लिए मेडिटेशन वगैरह करें। साथ ही साथ 6 से 8 घंटे की या फिर 6 घंटे की तो कम से कम प्रॉपर नींद जरूर लें। फिर आप देखें कि आप घर बैठे कैसे अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें।